प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कराची के हवाले से, और ख़ास तौर पे कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 बसेस दिए हैं और अब उन पे भी सियासत हो रही है। और ब्रेक से पहले मैं भी ये कह रहा था कि कोई एहसान नहीं है कराची वालों पे, और इतने सालों के बाद 40 बसें देकर बजाय इसके कि कराची वालों से माफ़ी मांगी जाती है कि हम आपकी खिदमत करने में देर कर दिया हमने, लेकिन उस पर भी जश्न मनाया जा रहा है। लाला परवीन साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। लाला, आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले वीर जी, आपसे बात हो रही थी, डेवलपमेंट नहीं हुई। आपने सूबे का कहा कि 70% सुबह रेवेन्यू जनरेट करता है, बिल्कुल करता है, और सुबह को आपका जो कैपिटल है यानी कराची, वो 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उसके बावजूद कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इसकी क्या वजह है? क्यों कराची वफाक और सिंध की तरजीहात में शामिल नहीं? देखें, सबसे पहले तो आपने कहा कि पीटीआई ने 40 बसें दी हैं। ऐसा नहीं हरगिज। ये हुआ था 26 फरवरी 2016 में। ये उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो सीएम सिंध थे कायम अली शाह साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। ये वफाक का एक वो प्रोजेक्ट है, ये पीटीआई का नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं कहना चाह रहा था, वफाक पीटीआई की है ना। मैं बात कट गई बीच में। मैं आपको कह रहा था कि 2018 से पहले आप पूरी तारीख देख लें। जो वफाक से सिंध को शेयर मिलता था, सिंध सूबे का जो शेयर मिलता था, उसमें हर साल आप देखेंगे जो मेगा प्रोजेक्ट होते थे उसमें 20 से 30 अरब के बीच में हर साल होते थे। गिनवा देना सर, 3 मेगा प्रोजेक्ट एनआईसीवीडी के अलावा गिनवा दें मुझे। फिर कम होते होते इस साल जो है वो सिर्फ 6 अरब के प्रोजेक्ट मिले हैं, और वो भी पुराने जो चल रहे थे K4 मंसूबा वगैरह वगैरह। तो ये है कि इस पिछले 3 सालों में जो मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट है, उन्होंने सिंध के साथ सिर्फ इस बुनियाद पे तासुब किया है कि यहाँ पर किसी और पार्टी की हुकूमत है। हालांकि हुकूमत को ऐसे नहीं चलना चाहिए था। जो वजीर आजम खड़ा होकर कहता है कि सिंध मेरे पास नहीं है, वजीर आजम तो पूरे पाकिस्तान का होता है। उनका जो बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप बता दें। जो अभी थोड़ी देर पहले जो जुमला आपने कहा ना कि पीटीआई ने हम आपसे 14 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 14 साल का हिसाब दें आप। आपको नहीं, 14 साल का नहीं, पूरे जितनी ये पाकिस्तान की जहां से सियासत शुरू हुई वहां से हिसाब देंगे। पीपल्स पार्टी जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जिसने एटमी ताकत दी, और पाकिस्तान का वाहिद वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनके जो लीडर थे उन्होंने वो फांसी चढ़ गए, लेकिन उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा, अपनी कौम को नहीं छोड़ा। वो बिल्कुल वीर जी, इसमें कोई शक नहीं, उनकी कुर्बानियां बिल्कुल याद हैं, पाकिस्तान को याद है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। लेकिन सिंध में 14 सालों में आपने क्या मेगा प्रोजेक्ट्स दिए एनआईसीवीडी के अलावा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आप बताइएगा। मैं लैला परवीन साहिबा का मौका भी ले लूँ। लैला साहिबा, वो तो कह रहे हैं कि 40 बसें, और हकीकत यही है कि जिस तरह आपने इन 40 बसों को आप कैश करवा रहे हैं, पिछली हुकूमत का ये मनसूबा था, अच्छी बात है, कैरी फॉरवर्ड हुआ और आपने इसको कंटिन्यू रखा। खुदा करके चले, वो कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा करके। तो कुछ तो पहले पीपी ने 13 सालों में 10 बसें दी थी, आपने चलो 3 सालों में 40 हो गई, पिछले 5 साल मिला दिए जाए, यानी 6 सालों में नॉन लीग का टेन्योर मुकम्मल हुआ, और उसके बाद आपने 40 बसें दी हैं। इस पे इतना खुश हो रहे हैं आप और इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पे तो कराची की आवाम से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हम आपकी खिदमत नहीं कर सके। कराची ने आपको वज़ीर-ए-आज़म दिया, सदर दिया, 14 MNS दिए, 26 MPs दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ये जो जुमला आपने लास्ट में बोला नहीं, उल्टा बोला। आपने कहा कि कराची ने आपको सदर दिया और ये मिनिस्टर दिया फलाना। देखिए, पीटीआई ने कराची को सदारत दी पाकिस्तान की, यानी कि हमारे पास तो और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे पूरे पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है कराची हमारे लिए बहुत अहम था। आप कराची को माइनस करके तो देखें, फिर आप रहते इक़्तिदार में, ये भी तो, ये आप तो गलत बात कर रही हैं। नहीं, आप बात गलत कर रही हैं। आप यही मसला है, आपकी सोच में यही मसला है कि इसीलिए तो कराची डेवलप नहीं हो रहा। आपकी सोच में मसला बहुत बड़ा है। नहीं, हमने तो कह रहे हैं कि कराची की वजह से बने, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बागे जिनाब में मज़ार कायद के सामने, मज़ार के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये मुल्क चलता है तो कराची चलता है तो मुल्क चलता है। तो फिर उन्होंने कहा कराची ने 8.5 लाख वोट आपको 2013 में दिए, जब MQ का तूती बोलता था। आपने कराची वालों को दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप यही तो बात है। आप 13 साल आप एज कंपेयर टू कराची में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितनी भी पार्टियां आई हैं, उसको आप कंपेयर करें। हम कंपेयर नहीं कर रहे, आप 3 साल का अपना हिसाब दें, 13-14 साल का
आप कंपेयर करते, पहले आप लोग कहते हैं कि जी आप ये नहीं कर रहे, आप बसेस नहीं दे रहे, आप ग्रीन बसेस कब लाएंगे, आप K4 कब स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब की जाती तो फिर कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, शुरू किया ना कर दी। आपने गलत कौन सा बात है, प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू किया? ये गलत पिछली बात है। हुकूमतों का था। आपने मेगा प्रोजेक्ट कराची में क्या दिया? डेडिकेटेड इमरान खान इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के लिए बेइंतहा जरूरी है और बदहाली का हमें भी शिकार पता है था। भाई, जरूरी है। आप कर जो क्या है रहे ना, हैं आप समझ नहीं रहे। हम ये बात नहीं कर रहे आप खुश हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम कराची के अवाम के लिए खुश हो रहे हैं। नमक छिड़क रहे हैं, खुश नहीं हो रहे आप। वाई नमक, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि कराची को ये जो खुशखबरी मिली है गलत है। ये खुशखबरी नहीं है। कराची को खुशखबरी तब मिलती, आप कहते हैं कराची में हमने 10 IT सेंटर खोले मेगा, कराची को खुशखबरी उस वक्त मिलती। आपके नजदीक कोई मायने नहीं रखता इंफ्रास्ट्रक्चर? ये कुछ भी नहीं है, माने रखता है भाई, कौन कह रहा नहीं रखता, लेकिन आप 40 बसों K4 पे काम नहीं कर रहे आप लोग जो है ना। अच्छा सुने, नहीं ये कितने अरब का प्रोजेक्ट है? सुने, कितने अरब का प्रोजेक्ट है ये मुझे इसके कंफर्म फिगर नहीं पता मुझे। जितने का ये 39 अरब का प्रोजेक्ट है ना, इतना बोल्टन मार्केट एक दिन में आपको रेवेन्यू इकट्ठा करके दे देता है मार्केट दे जी। तो इस पे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कराची के साथ मजाक हो रहा है। ये वैसे ही है, ये वैसे ही है, ये वैसे ही है। सुने, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक बंदा 10 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उसको 5,000 रुपए दे के आप कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। आपने उससे हिसाब लिया? आपने पीपल्स पार्टी से हिसाब अरे तो लिया? ले रहे ना उनसे, हम आपका हिसाब मांग रहे हैं। आपके पास है आपने हिसाब? NFC अवार्ड का आपके हिसाब लिया पास उनसे? हिसाब है अब या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस आपके पर पास फख्र हिसाब महसूस है? करती हूं अफशा कमर कि साहिबा, PTI 3 साल के अंदर अंदर वो चीज दी है जिस तरह कराची का ख्याल रख रही है, जिस तरह पहले किसी पार्टी ने नहीं रखा। इन्होंने कराची तो डेवलप नहीं करना, इन्होंने कराची डेवलप नहीं करना, लेकिन कराची के स्टेक होल्डर्स आप हैं। आज भी कराची के अवाम आपको नुमाइंदा समझते हैं, सीटें इनके पास ज्यादा हैं, आप इनके इत्तेहादी हैं। अब बाहर आ जाए, नहीं काम हो रहे कराची के, तो क्यों बाहर नहीं आ रहे? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि MNAs को फंड देना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, वो नमक के बराबर जो है अवाम के काम के मुंह में जीरा के बराबर है ना, उसका कोई तो कोई कि चलो वो अवाम इस बात से भी खुश है कि चलो रोडें बन रही है, तरक्याती काम इलाकों में, जहाँ जहाँ हमारी जो 7 सीटें हैं, ठीक है ना, उसमें भी अवाम खुश है। लेकिन बेशक आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें इस वक्त एक मेगा प्रोजेक्ट चाहिए कराची के लिए जो कराची के हालात को बदले। लेकिन कराची देखिए बदलने वाला नहीं है। अब कोई सोच ही नहीं है ना बदलने वाली, है ही नहीं, सोच नहीं, पीपल्स पार्टी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। मैं MQM की सोच नहीं है, नहीं, या की बिजनेस कम्युनिटी की सोच नहीं है, सिविल सोसाइटी की सोच नहीं है। MQM ने हमेशा आवाम के लिए आवाज उठाई है और आज तक उठा रही है। वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वही MQM पाकिस्तान। जब आप इनकी सुने, जब आप इनकी MPA थी, सिंध असेंबली के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, अंदर करारदादें मंजूर हो जाती थी। MQM तो फेस सेविंग, MQM ने जब देखा कि पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ बातें कर रही है, MQM फॉरेन गवर्नमेंट से अलग हो गई थी। MQM ने कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ जो है मिलके अवाम के लिए जो है वो नहीं किया। जब अवाम के लिए वो देखती है कि हाँ यहाँ पे भलाई है तो वो बिल्कुल करती है। अपने उनके शहीद, MQM के शहीद पहले, MQM के लोग पहले, कारकुन पहले, महाजर पहले, बिल्कुल होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन मसला ये है कि नहीं, देखें कराची में क्या आपकी एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह इस्लामाबाद में हुआ, कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी? हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, वो तो हम भी पूछते हैं कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी। तो भाई आप इनके साथ बैठे हुए ना, हम तो आपसे पूछेंगे, कराची वाले आपसे पूछेंगे ना कि आपसे कहा ना, जहाँ पे MQM समझती है कि PTI गलत है वहां पे आवाज भी उठाती है। ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठा रही होती। आप देख लें अमीनुल हक भाई के बयानात देख लें कि जहां वो समझते हैं कि हाँ यहाँ पर है। कि बयानात तो आप अमीनुल हक साहब से पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्यों रिजाइन किया था? इसी वजह से उन्होंने रिजाइन किया, ये मिनिस्ट्री उनके पास चली गई, हल तो नहीं हुआ ना, मसले वैसे ही हैं। ये तो देखिए रिजाइन उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि ये मसले हल नहीं हो रहे, वो कन्वीनियर हैं और उनको पार्टी पोजीशन हमारे, तो ये बात फिर आपको पहले नहीं पता थी कि वो कन्वीनियर है, उनको मिनिस्टर नहीं बिल्कुल पता थी, लेकिन ये कि हम समझ रहे थे कि वो चला लेंगे 2 चीजें, लेकिन आप नहीं चला सकते ऐसे कन्वीनियर। आप पार्टी को देखेंगे या आप अपने मिनिस्ट्री को देखेंगे? लेकिन जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने अपनी ही उसमें कहा था कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। साहिबा आप ही के इत्तेहादी हैं और इन्हीं के वोटों की वजह से, जो 7 बड़े कीमती वोट हैं, उनकी वजह से आप स्टैंड कर रहे हैं। तो क्यों काम नहीं करते? कम से कम इनके लिए, कराची के लिए काम करते हैं, अपने लिए तो आपने करने नहीं है। देखिए बात ही कि हमने कराची के लिए काम करना है, वो हमारे इत्तेहादी हों, चाहे वो कोई भी हमारे साथ हो या ना हो, अगर हम इक़्तिदार में हैं
हमारा फर्ज बनता है और कराची का हक बनता है। अगर हैं भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ आप इख्तियार में हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो करें ना फिर। और इन्हीं 7 सीटों पे हुकूमत चल रही है। और इन्हीं 7 में कितनी ज्यादती है वैसे, एमक्यू वाले मासूम लोग बेचारे नफीस। हाँ तो देखिए इमरान खान साहब तो बड़े अच्छे, आपको पता, जज्बात भी रखते हैं और ख्यालात भी रखते हैं, और कराची के हवाले से नो डाउट एमक्यूएम जो है वो लगी रहती है, और वो खान साहब कराची सुने, एक बात सुनिएगा, कराची खान साहब आते थे 3-3 दिन 6-6 दिन रुकते थे, शौकत खानम के लिए फंक्शन इकट्ठे होते थे, पार्टियां होती थी, इफ्तार पार्टियां। अब खान साहब 6 घंटे भी कराची इफ्तार पार्टी कहा मैंने, कुछ और तो कुछ नहीं कहा कि या कुछ और होता है तो बता दें वो भी। अच्छा सुने, हम नहीं, मैंने तो इफ्तार पार्टी का है, 6 घंटे का भी स्टे वज़ीर आज़म बनने के बाद वो कराची नहीं कर रहे। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था, तो आपने कहा था अजीब बात है, खुद अरे अजीब बात क्यों है, कराची बेस कैंप है नहीं कर रहे, तो आप खुद कॉमन सेंस की बात है, जब एक बंदा वजीर आजम बन गया है तो टाइम का शॉर्टेज होता है, पूरा पाकिस्तान उनको देखना है। अच्छा लाहौर क्यों आके 2-2 दिन रुके रहते हैं वहां पे, क्या कोई लाहौर में कोई 2-2 शहद की नहरें बहती हैं या वहां कोई क्या क्यों? देखिए उनके शॉर्ट टाइमिंग की वो होते हैं, जो भी विजिट होते हैं बड़े शॉर्ट होते हैं, और यहाँ जितनी दफा भी आए नहीं तो कराची आपके लिए कराची इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीरियर में भी आते हैं, आपके लिए कराची इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों नहीं है, मैं तो खुद तो है, तो यहाँ टाइम देता कि कराची के इश्यूज हल हो, हम तो यही आपसे कह रहे हैं, कराची के इश्यूज हल हो गए, आपका 70% मामला हल हो जाएंगे। जी अफशा, मैं लैला के लिए एक छोटी सी बात कहूंगी कि अभी कल या परसों की बात है कि इन्होंने एक बयान दिया खुद खड़े होके गिजरी थाने के बाहर कि ये कराची का हाल देखें। सही दिया था आपने, ये भूल गई होंगी, नहीं पता इनको। तो आपको खुद पता है कराची का क्या हाल है। कराची का हाल ये है कि डिफेंस क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में ये हार गए, जहां से सदर बना था, जहां से आपके गवर्नर इमरान इस्माइल बने, वहां से हार गए आप। वहां पीपल्स पार्टी, देखिए अरे तो पीपल्स पार्टी जीत गई, एमक्यूएम जीत गई, पीपल्स पार्टी जीत गई, जमात इस्लामी जीत गई। हार जीत हर पार्टी के साथ है और लगी रहती है। नहीं हमारे साथ देखिए आजकल हमारे थोड़े 1-2 इश्यूज जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे जो मसनूई महंगाई क्रिएट की जा रही है। किसने की हुई? अब तो 3 साल से यार खुदा का खौफ करें, कहां से मसनूई होगी? वाकई महंगाई है, महंगाई है ना, वाकई महंगाई है, ये मसनूई नहीं है। देखिए मसनूई मैं इसलिए कहती हूँ कि आप जब टमाटर महंगे होते हैं तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि टमाटर महंगे हो गए, जब टमाटर सस्ते होते हैं तो तब चिल्लाते नहीं कि टमाटर सस्ते हो गए। अच्छा इस बात में मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, ये टमाटर हो गई या जितनी भी सब्जियां हो गई या तो जितने हम पे क्यों ब्लेम किया जाता है जब टमाटर 300 रुपए किलो हो गए, 600 रुपए किलो हो गए? मैं इसका जवाब दे रही हूँ आपको। आप अगर नाजमाबाद चले जाएं, जो टमाटर आपको 40 रुपए मिलेंगे वो आपको डिफेंस में 60 रुपए मिलेंगे। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि उसको कंट्रोल करे, प्राइस कंट्रोल इनके हाथ में है। सही ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, ये जो इनके पास डीसी बने हुए हैं, ये इनका काम है कि ये प्राइस को, दूध तक को तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ये क्या कंट्रोल करेंगे इनसे? तो खैर मैं क्या बोलूं, कुछ भी इनसे कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन पंजाब में और जो सिंध में है ना, आप देखिए फर्क बता दें, जनरल बात बहुत फर्क है। पंजाब में इस वक्त जो कानून की, जो खवातीन के हवाले से खासतौर पे कानून बने हुए, कवानीन बने हुए, जिस तरह मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर जो है अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, औरतों को मारा पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं नहीं जी ये घर का घरेलू मामला है, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। इवन के कोर्ट्स और जजेस भी बड़ा इसमें वो करते हैं। जबकि पंजाब जो पाकिस्तान का ही सूबा है, वहां पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी है तो अरेस्ट करके ले जाते हैं। अच्छा दूसरा आप देखें वहां पर कितना चेक एंड बैलेंस है। दूध के हवाले से आपके पास जवाब नहीं बनता ना, तो आप इस तरह की हवाले से देखिए, वीर जी कौली साहब सुने दूध के हवाले से अरे छोड़ दे, लैला परवीन साहब नहीं है, आपके पास आपने कोई काम नहीं किया, उन्होंने किया सिस्टम। वीर जी कौली साहब ये कह रहे हैं कि ये भाई सारे कराची में डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं, सिंध हुकूमत तो 14 साल से सत्तू पी के सो रही है, कुछ कर ही नहीं रही, तो वाकई ऐसा ही है वीर जी कोहली साहब? डेस्क का तो पूछें जो और ये अफशा कंबल साहिबा कह रही हैं 24-24 हजार के आप डेस्क खरीद रहे हैं। कमीशन के बारे में बताइए पहले उसका जवाब। अब वीर जी वीर जी कोहली साहब ये बराह रास्त आपसे सवाल कर रहे हैं कि एक तो ये बता दीजिए करप्शन बहुत ज्यादा है आपकी हुकूमत में, दूसरा वो कह रहे हैं कि 24-24 हजार के ये आप डेस्क खरीद रहे हैं, ऐसे क्या कुछ सोना सोना लगा है? इस वक्त मैं एमक्यूएम नहीं, मैं एक आवाम बन के आपसे पूछ रही हूँ कि जो 3000 का डेस्क, उनको टाइम देना। वीर जी वीर जी देखें इस पे मौकूफ आ गया सिंध गवर्नमेंट का, और एक कमेटी भी सीएम साहब ने बना दी है जिस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुझे इसका डिटेल नहीं पता, लेकिन इसका ये एजुकेशन के आप मिनिस्टर से पूछते या उनके सेक्रेटरी से पूछते जो आपको डिटेल बताते। मैंने तो वही आम तौर पर जो मौकूफ सामने आया है, उसके बाद सीएम साहब ने उस पर जो कमेटी बनाई है जो कि इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देगी, तो उसके बाद सामने आएगी कि उसमें क्या चीजें हैं और क्या हुआ है।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां यहाँ पर फंसते जो वहाँ जो investigation लोग, मैं report ये बना नहीं कह देते, रहा हूँ कमेटी कि बना देते हैं, कराची जहां में पे चीजें बुरा नहीं हो तो वो हम लोगों होती ने हैं, किया। लाहौर में होती है या पंजाब या बलूचिस्तान में होती है, लेकिन जो देखने वाले हैं जिनको सिर्फ कराची में पानी नजर आता है, लाहौर में पानी नजर नहीं आता, जिनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिर्फ यहाँ पर कराची में नजर आती है, मैं समझता हूँ कि होगा कराची में भी कहीं कहीं कचरा होगा, लेकिन कुछ कहीं ऐसे कहीं लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा कराची हूँ, में लेकिन कुछ कहीं। ऐसे लोग हैं जिनके जहनों में भी कचरा है, जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक उनको कुछ साफ नहीं दिखाई देगा। तो वो ये ऐसे नहीं होता है। देखो आप अगर सियासी इख्तलाफात हैं उसके बुनियादों पर चीजों को, क्योंकि हम एक ही रियासत के अंदर रहते हैं, जब इस तरह का तासुबाना रवैया हम किसी सूबे के खिलाफ इख्तियार करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि वहां पर हुकूमत किसी और पार्टी की है, तो फिर सूबों में नफरत बढ़ती है। आप जवाब तो ये तो दें, लोगों को डेस्को का पॉजिटिव जवाब होना दें चाहिए, पहले। पॉजिटिव आप होकर बात को देखना घुमाएं चाहिए। नहीं, आप डेस्क हमने का जवाब कभी भी दें। लाहौर के अंदर या मोटरवे के ऊपर या लाहौर के अंदर या अपना वीर जी लाहौर उस तरफ के नहीं जाएंगे कि पिछले बालन सूबों जब्बा में केस मसला में होता क्या है। हुआ, बिलियन हम ड्रीम लोग में क्या आप हुआ, अपने उस तरफ डेस्क नहीं में जाएंगे। डेस्को का जवाब लेकिन दें। ये डेस्को का जवाब मांग रहे हैं जिसमें एमक्यू सही वाले। तरीके ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है। आप एडवाइजर है चीफ मिनिस्टर के, तो आप जरा बता दें शाहबाजी को। मैंने बताया कि मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन जब ये डिटेल्स नहीं, न्यूज़ अभी सामने आई, डिटेल्स नहीं पता पता। उसके होना बाद चाहिए, आप चीफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर बैठे वजीर हुए आला सिंध ने इस पर एक कमेटी बनाई है, क्यों और अच्छा, बनाई वो ये कमेटी की यही तो रिपोर्ट पूछ जब रही आएगी हूँ। तो पता चलेगा कि जहां आप लोगों का हुआ क्या। करप्शन साबित हो जाए वहां कमेटी बन जाती है। नहीं तो आपके टांग देते हो, जो इमरान खान की सोच है, जो वो कहता है आप कि मेरे इमरान बस में खान तो को 500 आप लोगों अपने को 14 टांग साल का जवाब दें, लेकिन देना, हम एक फिर मैं तो सिस्टम आपसे के 14 साथ साल की चलते बात हैं, कर कोई रही भी हूँ। इश्यू सामने आता है तो उसकी इंक्वायरी होती है। हम इमरान खान की तरह वो इमरान डिक्टेटर खान को आए हुए सोच 3 रखने साल वाले हुए, वो आप नहीं मुझे है। 14 साल का जवाब दें। हम थानेदार बैठ के सियासत नहीं करते हैं। वो थानेदार भी इमरान तो खान हो सारे आपके सकता है लगे जो हुए हैं। चाइना में खड़ा सारे होकर तो कहे सिंधी कि मेरे लगा दिया बच्चों आप लोगों दस ने में हो, थानों में तो मैं भी। जो मुखालिफ लोग हैं, जो सियासी आपके अपोजिशन है, पास 500 जवाब लोगों नहीं को है, मैं आप टांग बात को दूं। घुमा रहे हैं। तो आप ये जवाब इमरान दें। खान की सोच है, उनके रवैये हैं, हम एक अच्छा कानून के वीर तहत जी चलते कोहली साहब, हैं, आपके पास चलते वो हैं। कह रही हैं आपके पास जवाब नहीं है, ये बता दें इन्होंने 40 बसें दे दी पीटीआई वालों ने, 10 आपने पहले दी थी, वो भी कुछ चल रही हैं, कुछ खराब हो गई हैं, नहीं, ये मजीद कुछ आ रही है बसें कराची के लिए, कुछ खुशखबरी सिंध हुकूमत सुना रही है। जो सिंध का शहर है, जो सिंध का हिस्सा बनता है, जो कि एनएफसी अवार्ड के तहत बनना चाहिए था, सिंध वो सूबा है जो मोर देन 70% देता है, लेकिन इससे पहले 2018 से पहले मैं बता चुका कि जब भी यहाँ सिंध के प्रोजेक्ट होते थे उसमें 25 से 30 अरब के सालाना प्रोजेक्ट होते थे हर साल, लेकिन पिछले 3 सालों में कटते कटते इस दफा जो है वो 6 अरब जाकर छोड़े हैं। तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं सिंध पर, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान को सिंध टैक्स देता है, तो वो मोर देन 70%। तो ये ऐसे तो हम पे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने दिए हैं। और ये 2015 लेकिन वीर जी, जो प्रोजेक्ट है उन पर ये मिठाइयां बांट आप कर मुझे खुश सिर्फ हो रहे ये हैं। बता तो दें ये कि मेरा अगर ख्याल इमरान तफ्तीश खान और जो 11 अरब हुकूमत रुपए है देते इसको हैं तो ऐसे क्या नहीं सिंध करना गवर्नमेंट चाहिए। वो लगाएगी या वो भी खाएगी? वीर जी इन्होंने सवाल किया है कि 11 अरब रुपए का जो पैकेज है वो भी कराची पे लगेगा या सिंध हुकूमत खा जाएगी? एमक्यूएम की तरफ से सवाल है नहीं, ये कैसे बचकाना सवाल कर रहे हैं। ये मुझे ये बता कि जब प्रोजेक्ट में अब कोई प्रोजेक्ट होता है अनाउंस, जैसे ये बसों का प्रोजेक्ट हुआ, तो क्या ये मैं इसको बैठ के इसका मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ जो बैठ के खाऊंगा इनको? ये बात करना प्रोजेक्ट तो डेस्को का भी अनाउंस हुआ था ना, टेंडर तो उसका भी हुआ सिस्टम ना। होता है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें टेंडर हम होता है नहीं ना, चलाते टेंडर तो बैठ देने वाले आप के, लोग हैं। उसमें अलग से बंदे होते हैं जो बैठ के काम करते हैं सारा। सब ये ऐसे जगह बोलते आप हैं लोगों जैसे के इनको लोग नहीं हैं, सब कहेंगे, खा जगह जाएंगे। कोई जगह तो आप ये लोगों ने नहीं छोड़ी। कल का एक वीडियो शेयर हुआ है, आप या तो बात खुद करें या मुझे ये बात करने दें। ये कोई तरीका नहीं है, ये बदतमीजी है जो ना। चले आने दें। जी वीर जी थोड़ी आप बात कर रहे हैं, आप मुझे फोन पे लिया और ऊपर से कोई और बोली जा रहा है। आप मेरे से सवाल करें, उसका जवाब देने दे प्लीज, ये तरीका थोड़ी है। अच्छा सुने, आप दे जवाब, 1 मिनट उनको जवाब पूरा बात तो करने देना, ये क्या बात हो? यहाँ एकर आप बने या वो खातून बन जाए, मुझे मसला नहीं, मुझे जवाब देना, लेकिन दोनों में से एक एकर बनो, जो मर्जी बनो। मैं ये कह रहा हूँ कि कल लाहौर के सड़कों पर एक इमरान खान का पुतला घसीटा गया है, वो आपने देखा है वीडियो में, आपको शेयर करूं, उसमें क्या लिखा हुआ था। तो ये बात सिंध की नहीं है, ये लाहौर हो, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और ये चारों सूबों में हो, और अपना खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पूरी पट्टी जो है, जहाँ पर लोग तो एहतजाज कर रहे हैं, जो लाखों लोग अब तंग आ गए हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसियों से भी, और जिस तरह इन्होंने तमाशा बनाया, जिस तरह। ठीक है वीर जी कोहली साहब, इमरान खान सिर्फ एक उम्मीद को खेलों में अच्छा हो सकता है, लेकिन इस दफा तो खेल भी नहीं करा सका। तो ठीक हो गया। ठीक वीर जी कोहली साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप सुनिएगा, आप अफशा कमर साहिबा आपसे बात करना चाह रही हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि कल इमरान खान का पुतला जलाया गया, सही, तो आपने देखी वो वीडियो, तो आपने वो वीडियो देखी जब वो बारिश हुई थी और बारिशों में जो वो
पानी बह के आ रहा था, तो एक तरफ सीएम का वो था, एक तरफ जो है आपके मिनिस्टरों के वो थे। वो देखिए आपने वीडियो? मैंने वो देखा था जो इस्लाम के G9 में जो गाड़ियां बहती हुई जा रही थी, जो आपको नजर नहीं आई थी। मैंने कहा मुझे तो अपनी गाड़ी भी बहती हुई नजर आई है कराची में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके की बात कर रहे हैं, मैं तो कराची की बात कर रही हूँ। अच्छा छोड़ ये इल्जामात, वीर जी कोहली साहब छोड़े इन चीजों को, डेवलपमेंट की बात करें। कराची के लिए आपके पास कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है आने वाले दिनों में? इनको खुशखबरी सुनाएं पीटीआई और एमक्यूएम को। देखो वो बहुत सारे मंसूबे हैं अभी, जो वो अपना NICVD के अलावा बाकी जो अंडर पासेस वगैरह बन रहे हैं जिनके भी हुए हैं, और बहुत सारी और चीज। जी 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 वीर जी, जी मैं सुन रहा हूँ आपको। मैंने कहा बहुत सारे मंसूबे हैं, और कराची जो है ना वो जिस तरह पूछ ऐसे रहे जैसे कि कराची इनका है, कराची हम सबका है, हमारा सिंध का कैपिटल है। तो ये इसलिए पूछ रहे कराची में वोट आपको पड़े इस दफा। 3 साल में कोई मंसूबा आप बता दें जो आपने कराची को दिया, आप बता दें। चले वफाक को छोड़े, आप बताएंगे आपने 3 साल में क्या मंसूबा दिया कराची को? कराची के बहुत सारे अंडर पासेस में अभी गिन के थोड़ी देर बताएं, गिन के बताएं, मैं आपको गिन के ठीक है। वीर जी कोहली साहब लाइन पर रहिएगा, मैं पीटीआई का लैला परवीन साहबा पीपी की बात करें, पीटीआई या एमक्यूएम की बात करें, आपके पास क्या मंसूबा है? आपका मंसूबा ये ग्रीन बस लाइन पहले का मंसूबा था, अच्छी बात है, किसी चलो कुछ तो कंप्लीट हुआ, कोई और कुछ और बता दें कि कब मंसूबा देखिए मेरी बात सुने, मंसूबा किसी का भी नहीं होता। अच्छा। मंसूबा कराची के हवाले से, ये सूबे के हवाले से अवाम का मंसूबा होता है, उसको जो पाया तकमील तक पहुंचाता है, अच्छी बात है ना, हम वही अच्छा होता है। देखिए बच्चे का नाम रखने से आप बच्चे के वारिस नहीं बन जाते, आपको पालना पड़ता है। ये तो बिल्कुल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपने क्यों चेंज किया नाम उसका? नहीं करना चाहिए था ना, ये तो चेंज किया ना, सिर्फ नाम चेंज किया तो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। देखिए बीबी के नाम पे था, वो नहीं करना चाहिए था आपको। वो बैठ के खा रहे थे, वो बीबी के नाम पे वो यूज। देखिए एक बात बताएं, तो सिस्टम बदले, नाम तो बदले। जफीर साहब, बीबी का नाम अच्छा कल कोई आए को कराची शहर का नाम बदल दे, आवाम के टैक्सों का पैसा नहीं, आवाम के टैक्सों का पैसा था। अरे ये तो है ना, सिंध से यानी कि जरदारी से आप अपनी पॉकेट मनी से थोड़ी दे रहे थे, ये बिलावल थोड़ी अपनी पॉकेट मनी से दे रहे थे। हाँ, अगर वो अपनी पॉकेट मनी से दें तो फिर अपना नाम रख सकते हैं। खान साहब ने अपने वालिद या वालदा के नाम पे नहीं रखा वो मंसूबा, उन्होंने आवाम के लिए रखा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम तंग है, चाहे वो सिंध के अवाम हो, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, महंगाई बहुत ज्यादा है। इनको तो नहीं नजर आ रही, लेकिन उसका हल क्या हो सकता है? इनके पास तो कुछ नहीं है। देखिए महंगाई वाकई बहुत है, और मैंने अभी आपसे कहा कि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। सही, इनको चाहिए कि अगर वफाक बढ़ा रहा है तो ये कंट्रोल करें। ठीक, यहाँ से तो ये कर सकते हैं ना। सही। आप देखें जो चीनी कहाँ थी, आज वो 100 से ऊपर चली गई। सही। मतलब दूध आप ले लें, मतलब एक छोटा सा बच्चा जो गरीब घर का बच्चा है, 130 रुपए लीटर दूध दे रहे हैं, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, पूछते हैं, और वो भी खालिस नहीं मिलता। सही। वीर जी कोहली साहब किस तरह देखते हैं, खासतौर पे महंगाई चूंकि कंट्रोल में नहीं है, सूबा आपके पास है, कम से कम सूबे की हद तक जो प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही, कहाँ गलतियां हो रही हैं और कहाँ नाकामियां हो रही हैं? भाई ये क्या महंगाई जो हो रही है ये सिर्फ सिंध में है? नहीं पूरे, मैंने आपको बताया ना कि पूरे पाकिस्तान में है, सिंध लेवल पे आप क्या कर रहे हैं? डीजल और पेट्रोल और सारा कुछ सिंध में महंगा है। जी जी, ये तो वो बात छुड़ाने की बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखो थोड़ी देर पहले, हेलो जी जी सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मोहतरमा का नाम क्यों रखा। मोहतरमा इस मुल्क की 2 दफा वजीर आजम रही, वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल वो होना चाहिए। वीर जी कोहली साहब, मैं कह रहा हूँ इस चीज को मैंने इंडोर्स किया कि नाम नहीं बदलना चाहिए था। एक सेकंड, नाम नहीं बदलना चाहिए था। अरे कंप्लीट करने दे, अरे कंप्लीट तो करने दे, कंप्लीट करने के प्रोजेक्ट को। जी वीर जी कोहली साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। के लिए और वोट के लिए यूज करना बिल्कुल गलत है। चले होगी ना बात आपकी, होगी। वीर जी कोहली साहब, हमारी नेशनल हीरो थी, वो दुनिया लेवल की लीडर थी, और उसके जिस तरह पिंडी के सड़कों पे शहीद हुई, उसके बाद हम अगर कोई पाकिस्तान में गवर्नमेंट उनकी बनती है और वो मोहतरम शहीद रानी को खराज पेश करने के लिए किसी मंसूबे का नाम रखते हैं, तो उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले तो ये रिवायत चलती रही है, जो भी वजीर आजम थे साबिक या फिर जो पाकिस्तान के हीरोज थे, उनके कितने आपको नाम बताऊं? ऐसे ही है तो जो यहाँ पर होते रहे, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? सूबाई हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, बस ये बता दें क्विकली। देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज जो एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें पेट्रोल 5 लीटर 5 रुपए बढ़ गया,
आप मुझे बताएं कि इसको सिंध गवर्नमेंट क्या आपके ख्याल में वो 5 रुपए कम करा सकती है या इसको? अरे दूध और सिंध दूध की बात तो करें ना। आप सिंध की बात करें, आप फिर वफाक पे चले जाते हैं। चले आप आखिरी सिंध पॉइंट, की बात आखिरी करें, 10 सेकंड है मेरे को। पेट्रोल बढ़ता है तो पूरी दुनिया 5 में रुपए बढ़ता फी है। लीटर में जो पेट्रोल बढ़ा है, मुझे मेरे बताओ भाई, कि पेट्रोल की चले कीमत विजय कोहली साहब बहुत इंटरनेशनल शुक्रिया मार्केट में आपका, बढ़ती है। अफशा कबर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लैला परवीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन किसी भी ना सूबाई हुकूमतों के पास कोई ठोस हिकमत अमली है और ना ही वफाक के पास है। और महंगाई से तो आवाम तंग ही हैं और कराची के अवाम कराची के कचरे से भी तंग हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं और महंगाई आसमानों को छू रही है। इक़दामात और तरजीहात ना तो सिंध हुकूमत की हैं और ना वफाक की। कराची की किस्मत कब बदलेगी? कराची पूरे मुल्क को बदल रहा है, पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन कराची का कोई नहीं। और ये वो शहर है जो दुनिया के का 7वां बड़ा शहर है और उसके बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही और इसको संजीदा भी नहीं लिया जा रहा। वोट देने की बात होती है, वोट मांगने की बात होती है तो तमाम तर लोग यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन जब कराची को इख्तियारात देने की बात होती है, कराची की डेवलपमेंट की बात होती है तो कोई भी सामने नहीं आता। तमाम स्टेक होल्डर्स खामोश हैं और कराची उसके बावजूद पूरे मुल्क को चला रहा है। लेकिन कराची कब बदलेगा? कहा यह जा रहा था कि 3 साल में, चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत कराची डेवलप होगा, लेकिन हमें डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब को ये बात समझ आए कि उन्होंने कराची को बेस कैंप बनाना है तो ही कराची आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ हमें सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। और वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उससे भी बज़ाहिर नहीं लग रहा कि अगली कोई 2 सालों में कराची डेवलप होगा। तो कराची को हंगामी बुनियादों पे डेवलप करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का कराची में होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।